खबर शामिल करते हैं दारुल हुकूमत रियाद सऊदी अरब से मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन निजी चैनल PNP न्यूज पंजाब के ब्यूरो चीफ HM फयाज जो उम्रा की सआदत के लिए सऊदी अरब में है। दारुल हुकूमत रियाद पहुंचने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात ऑपो वर्ल्ड इंटरनेशनल मिडल ईस्ट के वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ खालिद की जानिब से उनके एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें ऑपो वर्ल्ड इंटरनेशनल के मेंबरान समेत दीगर दोस्तों ने शिरकत की। मेजबानी के फ्राइज अदा करते हुए मोहम्मद यूसुफ खालिद ने मुख्तसर नोटिस पर तकरीब में शिरकत करने पर दोस्तों का अदा किया। दारुल हुकूमत रियाद पहुंचने पर PNP न्यूज चैनल के जुबैर खान बलोच ने HM फयाज का इस्तकबाल किया था। जो सऊदी अरब दूसरा घर है, इसमें अच्छी खासी तब्दीली आ चुकी है और बहुत तरक्की की सऊदी गवर्नमेंट ने। मैं सलाम पेश करता हूँ खादमैन हरमैन शरफैन शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान को कि उन्होंने वाकई जो एक विजन 2030 का दिया है उसके ऊपर भरपूर तरीके से उन्होंने काम किया। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं सऊदी अरब पहुंच के मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूं कि ये वाकई मेरा अपना एक दूसरा घर है और ये इतना खूबसूरत बन चुका है। इसकी तरक्की बहुत खूबसूरत है और ये मिसाल देना चाहूँगा कि यहाँ सऊदी अरब में पहुँच कर मुझे ये वाकई एहसास हुआ कि जो लोग जो कौमें अपने आप को आगे दुनिया के साथ चलाना चाहती हैं ना, वो यकीनन हर लिहाज से अपने कंप्रोमाइज़ की तरफ आते हैं। कंप्रोमाइज़ से मुराद ये होता है कि कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो लोग अच्छे बुरे के साथ लेके चलना चाहते हैं। मैं सलाम पेश करूँगा सऊदी गवर्नमेंट को कि उसने अवाम को एक विज़न दिया, तरक्की का विज़न दिया और हमारे सियासतदानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उन्होंने सवाए आपस में झगड़ा और लड़ाई के कुछ नहीं दिया। मैं पाकिस्तान का एक एटमी मुल्क का बाशिंदा हूँ और मुझे अफ़सोस हो रहा है कि हमारी हालत आज भी वही है जो 75